जय हिंद दोस्तों। आज हम भगत सिंह की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं आपको, जो दिल दहला के रख देगी। सुबह 7:30 बजे का टाइम, 23 मार्च 1931 की कहानी। बात कर लेते हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका जन्म स्थल है बागा गांव, जो कि लायलपुर ज़िले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। प्रेजेंट टाइम पर वो पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। माता का नाम विद्यावती, दादा अर्जन सिंह, चाचा अजीत सिंह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के जुल्म में जेल हुई थी। भगत सिंह का परिवार एक अर्थ सामाजिक सिख परिवार था। भगत सिंह की फांसी के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। आंदोलन, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में उन्हें लाहौर के 1926 में बम विस्फोट के लिए गिरफ्तार किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपये जुर्माना भरने के बाद छुड़ाया गया था। 30 अक्टूबर 1928 को हुए क्रूर लाठीचार्ज मामले में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बहुत बड़ा असर भगत सिंह पर पड़ा। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे थे, जिसके कारण उनकी लाठीचार्ज में उनकी जान गई। उन्होंने लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और उन पर लाठी बरसाई। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स ए स्कॉट वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। क्रांतिकारियों जेपी शेरिडन एफसी को स्कॉट समझकर उनकी हत्या कर दी। भगत सिंह शहर लाहौर छोड़कर चले गए। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र नियमों को उल्लंघन किया और बाल कटवा लिए, अपनी दाढ़ी बनवा ली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली गलियारों में बम फेंका। उसके संदेश वाले पर्चे हवा में फेंके गए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। बम गलियों और झोपड़ियों में फटा, जिसके कारण किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन हंगामे के दौरान काउंसिल सदस्य घायल हो गए। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा घटना परीक्षण, मई 1929 में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि बटुकेश्वर दत्त के वकील अफसर अली थे, लेकिन भगत सिंह ने खुद अपना युद्ध लड़ना चाहा और वकील की सहायता नहीं ली। उन्होंने क्रांतिकारियों के पक्ष में स्पष्ट करते हुए कहा, जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है वह हिंसा है और इसीलिए यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वो इसका नैतिक अनिश्चित होता है। जैसी कि उम्मीद थी, अदालत ने एक भी नहीं सुनी और फैसला उनके विपक्ष सुनाया और गैर कानूनी इरादा करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। नीति स्थिति देखी, जहां गैरों की तुलना में देसी कैदियों की स्थिति दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने अपने लिए राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगा। अपनी मांग समर्थक उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि 63 दिनों के उपवास के बाद जनित्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना उपवास तोड़ दिया, क्योंकि कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लगा। विशेष न्यायाधीश गठन किया। न्यायाधीशीकरण के रूप में न्यायमूर्ति जे कोल्डस्टीम, न्यायमूर्ति जेसी हिल्डन और न्यायमूर्ति आगा हैदर का अहम रोल रहा है। भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपना पूरा इतिहास लिख डाला भगत सिंह को बचाने के लिए, बट भगत सिंह को बचा नहीं पाए क्योंकि 2 न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुना दिया था। 5 अक्टूबर 1929 को अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध में न्यायाधीशों के अधिकार दिया। अभियुक्तों के कानूनी अधिकार
अनदेखी की गई क्योंकि यह एकमात्र मुकदमा था। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक हत्या के मामले में दोषी पाया। भगत सिंह के आरोप पर सहमति जताई और भगत सिंह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज्वाल घोषणाएं की। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। आगा हैदर जो कि जिला एक जज थे, उन्होंने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, अपना पूरा फैसला उनके खिलाफ सुनाया, लेकिन उनकी नेक न चली। उनके भगत सिंह के खिलाफ सरदार शोभा सिंह ने गवाही दी थी कि मैंने देखा है गोलाबारी करते हुए। एक बिहारी वहाँ पे था जो कि ये सब सुन रहा था, किसने गवाही दी, उसने फिर सरदार शोभा सिंह को बिहार बुलाया महात्मा भगत सिंह को फांसी चढ़ने के बाद, और गन्ने के खेत में घुसा के गोली मार दिया। भगत सिंह को फांसी की सजा फरवरी 1931 में सुनाई गई थी। 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी को इंग्लैंड बुलाया गया गोला मेज मीटिंग के लिए ब्रिटिश द्वारा, और महात्मा गांधी को वहां बुला के, महात्मा गांधी का कोई उद्देश्य नहीं था कि भगत सिंह को फांसी हो। महात्मा गांधी के लौटने से पहले, समय काल के 11 घंटे पहले, यानी कि 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी, उसके 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई भगत सिंह को। उसके बाद महात्मा गांधी को सूचित किया गया। जब महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी ने कहा ये तो गलत है। भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। शहीद दिवस अगर हम बात कर लेते हैं, भगत सिंह का शहीद दिवस वैसे तो 23 मार्च को मनाया जाता है, बट भारत में 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। भगत सिंह के फांसी के बाद 1931 में बंगाल की 2 क्रांतिकारी स्कूल छात्राओं ने जिला अधिकारी स्टीवस की हत्या कर दी, जिनका नाम था शांति घोष और सुनीता चौधरी। अगर बात, बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला था। 23 मार्च 1931 सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।